कि ब्रह्मांड की सच्चाई वह नहीं है जो हमें दिखाई देती है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड बाहर है, लेकिन चेतना कहती है ब्रह्मांड भीतर है। सवाल यह है, कौन सही है? दिमाग के भीतर फैले अरबों न्यूरॉन और ब्रह्मांड में फैली अरबों गैलेक्सियां, दोनों एक जैसे पैटर्न क्यों दिखाते हैं? क्या यह मात्र संयोग है या कोई छिपा हुआ कॉस्मिक नियम? अगर ध्यान से देखो, न्यूरॉन के बीच की फिलामेंट्स और गैलेक्सियों के बीच के कॉस्मिक वेब की संरचना दोनों समान दिखते हैं, जैसे किसी ने एक ही ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया हो। संभव है कि चेतना, ऊर्जा और पदार्थ अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के अलग रूप हो। जब चेतना सघन होती है, पदार्थ बनता है, और जब चेतना फैलती है, गैलेक्सियन जन्म लेती है। सोचो, हर जीव के भीतर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड छुपा है, और हर सूक्ष्म ब्रह्मांड किसी और बड़ी चेतना के मन में मौजूद है, यानी अस्तित्व एक अनंत लूप है। बिग बैंग शायद कोई विशाल विस्फोट नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब चेतना ने खुद को पहचाना। यही पहचान ऊर्जा बन गई, और ऊर्जा ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड सिर्फ एक लेयर नहीं है, इसके ऊपर भी लेयर है, और नीचे भी अनंत स्तरों वाले मल्टीवर्स, जिनमें हर स्तर पर चेतना की क्षमता बदलती है। कुछ आयामों में समय धीमा है, कुछ में बहुत तेज, कुछ में समय है ही नहीं, क्योंकि समय माप है चेतना की गति का। हम जितना जागरूक होते जाते हैं, समय का अर्थ बदलता जाता है। और अब सोच, अगर हर चेतन जीव भी ब्रह्मांड को अपने भीतर लेकर चलता है, तो मृत्यु क्या है? शायद अंत नहीं, बल्कि अगले स्तर में प्रवेश है। जैसे कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, वैसे ही चेतना नए आयाम में रिस्टार्ट होती है। शायद इसलिए कुछ लोग गहरी ध्यान अवस्था में समय को धीमा महसूस करते हैं, और कुछ लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर पूरे जीवन को एक सेकंड में देखते हैं, क्योंकि चेतना विभिन्न लेयरों को छूने लगती है। अगर यह सब सच है, तब हम ब्रह्मांड के निवासी नहीं, हम स्वयं ब्रह्मांड के स्रोत हैं। हम कहीं बाहर नहीं जी रहे, हम उसी चेतना सागर में तैर रहे हैं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। और शायद ब्रह्मांड बाहर नहीं, हम में रहता है।